बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी। और सरसों का साग मैंने छील के काट के इसको उबाल लिया और अब इसको तड़का लगा लेते हैं। तड़के में हमने सबसे पहले इसमें तेल शामिल किया। जब तेल गर्म हो जाए तो अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच भर के अदरक, 2 चम्मच भर के अदरक इसमें पेस्ट शामिल किया और इसको फ्राई करेंगे। सरसों का साग और बाथू मेथी वगैरह सब कुछ इसमें डाल के मैंने उबाल लिया। उबाल के पानी निकाल के रख लिया एक तरफ। ये जब इसका थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे तो उसके बाद 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 अदद हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्चें ये इसमें जाएंगी। इसका मसाला भुनेंगे और जो गोल बेर मिर्ची होती है ना, उसको मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। वो एक तरफ ग्राइंड करके रखी हुई है। ये जब ये मसाला देखिए इस कंडीशन में आ जाए तो ग्राइंड की हुई जो मिर्ची है ये इसमें शामिल कर दें। ये थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड की हुई थी और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि साग में थोड़ी तेज़ ही नमक मिर्च होए तो इस साग में का मज़ा आता है खाने में। ये है नमक हस्बे ज़ायका, इसमें डालेंगे और इसको भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेना। जब मसाला तेल छोड़ जाए तो इसमें ये जो साग है ये शामिल करेंगे। ये साग को उबाल लिया और बिल्कुल साग हमारा गल चुका है। 2-3 इसमें बाथू है, मेथी है और भी इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये सारा कुछ उबाल के इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब घोटेंगे। पहले मिक्स कर लें और चूल्हे के ऊपर ही रहने दें ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी वो सारा खुश्क हो जाए। अब इसको घोटने की मदद से घोट लें या इस डोई की मदद से इसको अच्छे से घोटना है। ये देखें इस तरीके से इसको खूब अच्छे से इसको घोटना है। जितना घुटा हुआ साग होगा, घुला हुआ होगा, उतना ही मज़ेदार साग बनेगा। अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा सा पानी है, खुश्क नहीं हो रहा, तो आप बाजरे का आटा या गंदम का थोड़ा सा आटा, एक 2 चम्मच के बराबर इसमें आटा डाल लें। इससे क्या होगा कि पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा और साग थोड़ा लेसदार हो जाएगा, तो बहुत मज़े का होता है। ये इस तरीके से आटा डाल के और इसको खूब अच्छे से घोटना है ताकि सारा आटा हमारा घुल जाए और आटा भी पक जाए। चूल्हा जलते रहना। ये देखें जी, मैंने साग को घोट लिया। अब मैं आपको ये देखें कितना मलाई की तरह साग बन चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और इसके ऊपर आप मक्खन रखें या साथ इसके देसी घी इसके ऊपर रख लें और रोटी से आप खा लें, चावलों के साथ खाएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।